अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? हमने लास्ट लेक्चर में बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और उसका फॉर्मूला पढ़ा था कि p की पावर x होता है, q की पावर n माइनस x और nx होता है। अब हमारे पास बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे का सारा काम वही होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है अगर आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो किसी टाइम रिपीट हो रहा हो, यानी कि 10 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। अगर कोई एक्सपेरिमेंट किसी टाइम रिपीट हो रहा है यानी कि वो किसी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीप्लाइड बाय n द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट और सेट द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Thus the expected frequency of x successes in an experiment is this। यानी कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट के साथ सिचुएशन सारी पुराने वाली हो कि टोटल अमाउंट बताई गई हो, n की वैल्यू पता हो, p सक्सेस की वैल्यू पता हो और आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी निकालें, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा सिचुएशन ये आ जाए कि आपको रिपीटेशन भी दी जाए कि एक्सपेरिमेंट इतने टाइम रिपीट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाएगा। सारे का सारा काम वही होगा, डिफरेंस ये आएगा जो चीज़ जितने टाइम रिपीट हो रही होगी उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपने। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल 8.6 है, उसके अंदर वही काम है प्रीवियस वाला। आपको क्या है, 6 डाइसेस हैं, आर थ्रोन 729 टाइम्स। अब ये जो डाइसेस हैं ये n की वैल्यू होती है, यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू 6 आ गई है। जितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, देखें रिपीटेड है 729, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 729। आपसे कहा है आपने बताना है हाउ मैनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइसेस। आपने एटलीस्ट 3 डाइसेस के रिस्पेक्ट से बताना है। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट 3 का मतलब भी आपने प्रोबेबिलिटी तब निकालनी है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, निकालनी इसके रिस्पेक्ट से है। लेकिन सिचुएशन क्या है सक्सेस की सिचुएशन ये टू शो अ 5 और अ 6 कि या तो डाइस को आप जब थ्रो कर रहे हो 5 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, और की सिचुएशन इन दोनों के रिस्पेक्ट से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखें एक डाइस में टोटल 6 आपके पास नंबर्स होते हैं, उसमें 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, इसी तरह 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, और है यूनियन में ऐड करते हैं। जब आप इसे ऐड करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 निकलेगी। यानी यहाँ से जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है वो आ जाएगी 2/6, और इसे कटिंग करके आप 1/3 कह सकते हो। अब p की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू भी आ गई, x का भी पता चल गया। और देखें आपको p की वैल्यू पता हो, आप सक्सेस से फेलियर की वैल्यू निकाल सकते हो, फॉर्मूले में पुट करोगे q की वैल्यू भी पता चल जाएगी आपको। अब यही वाला फॉर्मूला होगा, आपकी मर्जी है, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट हैंड साइड से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। आप बताओगे फॉर्मूला ये होता है, n की जगह पे उसकी वैल्यू 729 पुट कर दोगे, उसके बाद इसके साथ समीशन भी आता होता है आपके पास। ये n की वैल्यू 6 थी, 6 के साथ x, p की जगह उसकी वैल्यू, q की जगह उसकी वैल्यू, n की जगह 6। अब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कहा हुआ है, आपके पास जो x की वैल्यू होती है वो n पे स्टॉप कर रही होती है। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब ये 3 से लेके आपने 6 तक जाना है, तो समीशन जो है वो 3 to 6 होगा आपके पास। इस समीशन को 1 by 1 ओपन करोगे, एक दफ़ा 3 पुट करोगे, एक दफ़ा 4 पुट करोगे, एक दफ़ा 5 और एक दफ़ा 6, ये सारे के सारे को पुट करके एट द एंड सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सारा प्रीवियस काम था, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होनी थी, वही मल्टीप्लाई की है। सिचुएशन देख लेनी x पे क्या लिमिटेशन है, x कहाँ से कहाँ तक है, और बाकी n p और q की वैल्यू निकाल लेनी है आपने। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, ये थोड़ी चेंज है। इसके अंदर आपको कहा है अ सर्टेन इवेंट इज बिलीव टू फॉलो द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको उन्होंने खुद कहा है कि इस इवेंट में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना है। इन 1024 सैम्पल्स ऑफ 5 द रिजल्ट वाज ऑब्जर्व्ड वंस 405 टाइम्स एंड ट्वाइस 270 फाइंड p and q। आपको कहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है जो कि 1024 टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके अंदर स्मॉल n की वैल्यू बता दी है 5। आपसे कहा है जब वो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम अकर होता है तो उसका आंसर जो है वो 405 आता है, जब वो सेकंड टाइम अकर होता है तो उसका आंसर 270 आता है। आपने p और q की वैल्यू निकालनी है। अब देखें कैपिटल N की वैल्यू भी दी हुई है, स्मॉल n की वैल्यू भी दी हुई है, और स्मॉल एक्सिस की वैल्यू भी बताइए कि जब आपके पास एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम अकर होता है, यानी कि जब आपके पास x की वैल्यू 1 होती है उसके रिस्पेक्ट से आपका ये आंसर होता है, जब x की वैल्यू 2 होती है उसके रिस्पेक्ट से ये आंसर होता है। आपने p और q की वैल्यू बतानी है, वो अननोन है। फॉर्मूला लिखोगे, उसके अंदर आपके पास जो जो वैल्यूज़ बताई हैं कैपिटल N की, x की, n की, q, p की, ये सारी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है कि फर्स्ट वाले में ये आंसर आता है, सेकंड वाले में ये आंसर आते हैं। मैंने भी लिखा
भी है, जब x की जगह 1 पुट करते हैं 405 गेट करते हैं, 2 पुट करते हैं 270 करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। सबसे आसान मेथड ये होता है, जब इस टाइप की कोई इक्वेशन दी जाए, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें या फर्स्ट को सेकंड पे डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड कर दोगे, अगर देखिए हम सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो ये 1024 है आपस में कट जाएगा, ये ओपन होके 10 आ जाएगा, ये ओपन होके 5 आ जाएगा, ये Q3, ये सारी कैंसिलेशन होने के बाद एट द एंड जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे पी की वैल्यू भी निकल आएगी और फेलियर और सक्सेस का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ से पी और क्यू दोनों का आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, जस्ट आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो आपका आंसर आ जाना है।